हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज की स्टोरी, जिसका टाइटल है द ब्लू जैकल। इसका मतलब हो गया ब्लू यानी नीला सियार। तो जैकल का मतलब सियार भी होता है या फिर गीदड़। ब्लू जैकल यानी कि नीला सियार। वंस अपॉन अ टाइम, इसका मतलब होगा एक समय की बात है। There was a jackal who lived in a forest। यानी कि देर वाज अ जैकल, एक जैकल था। वाज यानी था, यानी कि एक सियार था। और देर यहाँ इंट्रोडक्टरी वर्ड हो गया। जब ऐसे हो ना कि एक सियार था, तो इसमें हमारा सब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट मिसिंग है, इसलिए हम देर का यूज करते हैं एज अ सब्जेक्ट के रूप में। देर वाज अ जैकल, एक सियार था। हु यानी कि जो, लिव्ड रहता था, इन अ फॉरेस्ट जो एक जंगल में रहता था। ही यूजुअली यानी कि वह आम तौर पे, एट यानी कि खाता था, स्मॉल एनिमल्स यानी छोटे जानवरों को। ईट की सेकेंड फॉर्म एट हो गई। वह आम तौर पर एट यानी खाता था स्मॉल एनिमल्स यानी छोटे जानवरों को, एंड बर्ड्स और पक्षियों को। बट फॉर सम टाइम नाउ ही हैड गॉट नथिंग टू ईट। बट लेकिन, फॉर सम टाइम यानी कि कुछ समय से, नाउ अब, ही गॉट नथिंग, इसका मतलब हो गया कि कुछ समय से उसे नथिंग यानी कुछ भी नहीं, गॉट यानी कि मिला, कुछ भी नहीं उसे मिला। ही हैड गॉट नथिंग यानी इसका मतलब है कुछ समय से कुछ भी नहीं मिला, टू ईट यानी खाने के लिए। सो इसीलिए, ही वॉज वेरी हंग्री, वह बहुत भूखा था। हंटिंग अराउंड फॉर फूड, he found he had strayed into a city। hunting around for food, तो hunting का यहाँ पे मतलब शिकार करना नहीं हुआ। hunting का मतलब हो गया, hunting around का मतलब हुआ कि ढूंढना, तलाश करना। तो hunting around for food यानी कि ढूंढते हुए, for food यानी कि भोजन, यानी कि भोजन की तलाश करते हुए, इसका मतलब हो गया यहाँ से यहाँ तक, भोजन का तलाश करते हुए। he found उसने पाया, ही हैड स्ट्रेड यानी कि वह भटक गया था। स्ट्रे यानी कि भटकना होता है। ही हैड स्ट्रेड यानी कि वह भटक गया था। इनटू यानी में, अ सिटी एक शहर में। तो यानी भोजन की तलाश करते हुए वह एक शहर में आ गया था, यानी भटक गया था, वह शहर पहुंच गया था। सडेनली अचानक, अ पैक ऑफ डॉग्स सॉ हिम एंड बेगन टू चेस हिम। सडेनली यानी अचानक से, अ पैक ऑफ डॉग्स, तो अ पैक ऑफ डॉग्स का मतलब हो गया कि कुत्तों का झुंड। सॉ यानी देखा, हिम तो हिम प्रोनाउन किसके लिए यूज किया गया है? उस जैकल के लिए, उस जैकल को देखा। एंड और, बिगन टू चेस, और बिगन मतलब करने लगे, टू चेस यानी पीछा करने लगे। तो चेस मतलब पीछा करना होता है, और बिगिन अपने बगल में जेरन भी ले सकता है या फिर इन्फिनिटी भी लेता है। तो यहाँ पे इन्फिनिटी का यूज किया गया है, और कहीं कहीं भी आपको जेरन दिखेगा यानी आईएनजी फॉर्म में दिखेगा। बिगेन टू चेस यानी कि पीछा करने लगा। हिम यानी कि उसका, जैकल का। बार्किंग लाउडली, बार्किंग मतलब भौंकते हुए, लाउडली यानी जोर से भौंकते हुए। दे अटैक्ड उन्होंने हमला कर दिया। दे किसके लिए यूज किया गया है? यानी कि उन कुत्तों के लिए जो एक से ज़्यादा थे, इसीलिए दे प्रोनाउन का यूज किया गया है। दे अटैक्ड उन्होंने हमला कर दिया। हिम यानी कि हिम जैकल के लिए यूज किया गया है प्रोनाउन। एंड बिट हिम, तो बाइट की सेकेंड फॉर्म बिट हो गई। बिट हिम और उसे काटा, तो वो हम अटैक्ट यानी कि हमला कर दिया, और काटा कौन? तो वे यानी कि कुत्ते, सियार पे। द टेरिफाइड जैकल यानी कि टेरिफाइड का मतलब है डरा हुआ सियार, और ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया जो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, जैकल को मॉडिफाई कर रहा है। जैकल के बारे में बता रहा है कि कैसा जैकल? डरा हुआ जैकल, टेरिफाइड जैकल यानी डरा हुआ सियार। तो यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है। रैन यानी कि दौड़ा। हेल्टर स्केल्टर, हेल्टर स्केल्टर का मतलब हो गया कि इधर उधर। लुकिंग फॉर, लुकिंग फॉर का मतलब होता है ढूंढना, तलाश, तलाश करना। ये फ्रेजल वर्ब हो गया। अ पैलेस एक स्थान, टू हाइड यानी इसका मतलब हुआ कि वो
जैकल था भागा इधर उधर, हेल्टर स्केटर, स्केल्टर का मतलब है इधर उधर, तो वो इधर उधर भागा डरा हुआ सियार। लुकिंग फॉर अ पैलेस, लुकिंग फॉर यानी कि ढूंढने के लिए, अ पैलेस, अ पैलेस यानी कि एक स्थान, लुकिंग फॉर अ पैलेस टू हाइड यानी छिपने के लिए वो एक स्थान ढूंढने लगा, इधर उधर भागने लगा जैकल। सडनली अचानक से, ही शॉ उसने देखा, कौन, तो जैकल के लिए यहाँ पे ही यूज किया गया। एन ओपन एक खुला डोर, एक खुला दरवाज़ा देखा। एंड रस्ट और भागा इनटू अ हाउस, तो उसने क्या देखा, एक खुला दरवाज़ा देखा, एंड रस्ट और भागा, इनटू यानी में, अ हाउस एक घर में वो भाग गया। ऑन द रोड साइड, ऑन द रोड साइड यानी कि रोड के किनारे, सड़क के किनारे एक घर में वो भाग गया। तो देखा उसने कि एक घर है, उसका रोड के किनारे एक घर है और उसका दरवाज़ा खुला हुआ था, तो वो उस घर में घुस गया जैकल। ही शॉ उसने देखा, अ लार्ज टब एक बड़ी टब, देयर यानी कि वहाँ, इन द कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड का मतलब होता है आंगन, तो उसने आंगन में एक बड़े से टब को देखा। एंड जम्प्ड इनटू इट टू सेव हिमसेल्फ, एंड जम्प्ड यानी कि वो कूद गया, इनटू यानी में, इट यूज किया गया उस बड़े से टब के लिए। टू सेव यानी बचाने के लिए, हिमसेल्फ यानी खुद को, तो खुद को बचाने के लिए उसने उस टब में कूद गया, जो आंगन में एक बड़ा सा टब था उसमें वो कूद गया। और इनटू यहाँ प्रीपोजिशन हो गया, तो वो उस टब में कूद जाता है, तो इसलिए यहाँ पे इनटू प्रीपोजिशन का यूज किया गया। इनटू यानी कि में और टू यानी मोशन को दिखाता है, तो हो गया इनटू। तो खुद को बचाने के लिए एक टब रखा हुआ था बड़ा सा, उसमें वो कूद गया। द हाउस बिलोंग्ड टू अ मैन हु डाइड क्लॉथ्स एंड द टब was full of indigo dye. The house belonged यानी कि वह घर, belonged यानी कि संबंधित था, to a man एक आदमी से, यानी कि वह घर एक आदमी का था। who यानी जो, dyed clothes जो डाइड यानी कि रंगता था, क्लॉथ्स यानी कपड़ों को, तो वो एक घर किसका था, एक आदमी का था जो कपड़ों को रंगता था। हु हमारा यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, तो रिलेटिव प्रोनाउन होगा, और यहाँ से यहाँ तक लेकर, हु से लेकर के यहाँ तक ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, या फिर रिलेटिव क्लॉज भी बोल सकते हैं, जो इस मैन को मॉडिफाई कर रहा है, मैन के बारे में बता रहा है कि वही आदमी जो कपड़ों को रंगता था। मैन डाइड क्लॉथ जो कपड़ों को रंगता था। एंड और द टब वाज फुल यानी जो टब था वह फुल था, वाज यानी था, फुल यानी भरा हुआ, ऑफ इंडिगो डाई, इंडिगो का मतलब हो गया डाई यानी रंग, इंडिगो का मतलब नीला रंग बोल सकते हैं, यानी कि नील, तो इंडिगो डाई से भरा हुआ था वो टब। द जैकल हैड जम्प्ड, सॉरी मैं यहाँ पे ढका हुआ, मैं पहले इसे ऊपर कर लूँ। द जैकल हैड जम्प्ड इन विथ अ स्प्लैश एंड वाज कवर्ड विथ द डाई। एंड द टब वाज फुल यानी कि जो टब था वो भरा हुआ था, फुल ऑफ इंडिगो डाई यानी कि नील कलर से वो भरा हुआ था। द जैकल हैड जम्प्ड जो सियार था, हैड जम्प्ड यानी कि कूद गया था, तो ये सेंटेंस हो गई पास्ट परफेक्ट की, हैड हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया। तो सियार था उसने वह कूद गया इन विथ अ प्लास, स्प्लाश का मतलब हो गया कि छपाक, यानी कि छपाक से, एंड वाज कवर्ड और कवर्ड यानी कि ढक गया था, विथ द डाई यानी कि रंग से, तो वो छपाक से जाके उस टब में कूद गया और वो पूरी तरह से कवर्ड हो गया था यानी कि ढक गया था, द डाई यानी कि उस रंग से। आफ्टर अ वाइल इसका मतलब हो गया कि थोड़ी देर के बाद। द डॉग्स वेंट अवे, थोड़ी देर बाद द डॉग्स जो वो कुत्ते थे, वेंट अवे यानी कि वेंट अवे चले गए वहाँ से। अनेबल टू फाइंड द जैकल, अनेबल यानी कि वो असक्षम थे, टू फाइंड द जैकल यानी कि जैकल को ढूंढने में, इसका मतलब हो गया कि वो जैकल को नहीं ढूंढ पाए, ये हो गया। सो इसीलिए अनेबल टू फाइंड जैकल, सो ही क्वाइटली क्रेप्ट आउट ऑफ हिज हाइडिंग प्लेस, इसीलिए ही क्वाइटली यानी चुपके से, क्रेप्ट आउट का मतलब हो गया धीरे से
बाहर आ गया ऑफ हिज हाइडिंग प्लेस, अपने छुपे हुए स्थान से, जहाँ वो छुपा हुआ था उसे वो धीरे से बाहर आ गया। ही डिड नॉट नो, इसका मतलब हो गया वह नहीं जानता था, वह नहीं जानता था। यहाँ पे देख सकते हैं वो जैकल यहाँ पे पानी में वो जो टब है उसमें गिर रहा है। यहाँ पे तो दिख रहा है कि जैसे ये पॉट है, बट इसमें लिखा हुआ है ये टब, तो टब ही होगा क्योंकि पॉट में तो कूदेगा नहीं। दैट कि ही वाज अ ब्राइट ब्लू कलर, कि ही वाज वह था, अ ब्राइट एक चमकीला, ब्लू यानी नीला रंग, वह ही वाज अ ब्राइट यानी चमकीला हो गया, ब्लू कलर यानी कि नीला रंग। द इंडिगो डाई वुड नॉट कम ऑफ एट वंस, द इंडिगो डाई यानी जो नील रंग था, वुड नॉट कम ऑफ यानी कि नहीं आता था, कम ऑफ यानी नहीं आता था, एट वंस तुरंत, यानी जो नीला रंग था वुड नॉट कम नहीं आता था बाहर, एट वंस यानी कि तुरंत, यानी कि जो नीला रंग था वो तुरंत बाहर नहीं आता था, यानी इतना जल्दी आसानी से वो नहीं निकलता था। ही रिटर्न टू द फॉरेस्ट, ही रिटर्न वह लौटा, टू द फॉरेस्ट यानी कि जंगल में वो लौटा, स्टिल वेयरिंग हिज ब्लू फर यानी कि वेयरिंग यानी पहने हुए, हिज ब्लू फर अपनी ब्लू फर के साथ, वेयरिंग हिज ब्लू फर यानी कि पहने हुए, हिज अपनी ब्लू फर, फर उसे बोलते हैं जो कुत्ते के बाल जो होते हैं उसे फर बोलते हैं। तो वो जंगल लौट आया, स्टिल वेयरिंग यानी कि पहने हुए ही ब्लू, हिज ब्लू फर अपनी जो नीले रंग के बालों में, वैसे ही वो आ गया जंगल। ऑल द एनिमल्स यानी कि सभी जानवर, शॉ यानी कि देखे, दिस स्ट्रेंज यानी कि यह अजीब क्रिएचर, क्रिएचर का मतलब है प्राणी, तो सभी जानवरों ने देखा दिस स्ट्रेंज क्रिएचर इस अजीब प्राणी को, एंड ट्राइड टू हाइड, एंड ट्राइड यानी कोशिश करने लगे, टू हाइड यानी छिपने की। व्हाट काइंड ऑफ एनिमल इज दिस यानी कि व्हाट काइंड ऑफ एनिमल यानी कि किस प्रकार का जानवर, इज दिस यानी इसका मतलब हुआ कि यह किस प्रकार का जानवर है, वो क्वेश्चन करते हैं इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ। दे आस्क्ड उन्होंने पूछा, वन अनदर यानी कि एक दूसरे से उन्होंने पूछा कि यह किस प्रकार का जानवर है, क्योंकि वो जो जैकल था वो पूरी तरह से रंग चुका था नीले रंग में। विल ही अटैक अस, क्या ही यानी कि वह, अटैक यानी कि हमला करेगा, अस यानी कि हम पर, क्या वह हम पे हमला करेगा। द जैकल डिड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग एट फर्स्ट यानी हो गया कि सियार डिड नॉट अंडरस्टैंड यानी कि वह नहीं समझ पाया, एनीथिंग यानी कुछ भी, एट फर्स्ट यानी कि पहले, यानी इसका मतलब होगा कि पहले तो वो कुछ भी नहीं समझ पाया, बट लेकिन, सून यानी कि जल्द, ही फाउंड उसने पाया, डैट कि द अदर एनिमल्स यानी कि जो अन्य जानवर थे, इवन यहाँ तक कि शेर, लायंस यानी शेर, टाइगर्स यानी कि बाघ, एंड एलिफेंट्स यानी यहाँ तक कि हाथी, वर अफ्रेड यानी कि डरे हुए थे, ऑफ हिम यानी कि उससे, तो उसे तो पहले तो समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, लेकिन उसके बाद वो देखा कि यहाँ तक कि शेर, बाघ और हाथी भी डरे हुए थे, ऑफ हिम यानी उससे। ही वाज डिलाइटेड वह बहुत प्रसन्न हुआ, खुश हुआ, तो हैप्पी मतलब खुश होता है, डिलाइटेड मतलब बहुत ज़्यादा खुश होना। ही वाज डिलाइटेड वह प्रसन्न हुआ। नाउ अब, ही वाज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट अब वह था, द किंग यानी राजा, ऑफ द फॉरेस्ट यानी जंगल का अब वो राजा था। ऑल द एनिमल्स यानी कि सभी जानवर, बोड यानी कि बोड का मतलब होता है सर झुका के नमस्कार करना, बोड यानी कि नमस्कार करते थे, टू हिम यानी उसको, उसे यानी जैकल को, यानी कि सब उसे राजा मानने लगे थे। दे ब्रॉट वे लाते थे, हिम फूड यानी उसके लिए लाते थे फूड भोजन, एंड ही हैड अ वंडरफुल टाइम, ही हैड यानी कि उसका था, अ वंडरफुल टाइम एक अद्भुत समय, यानी कि उसका अद्भुत समय था क्योंकि वो राजा बन गया था।
बट लेकिन, द वन डे लेकिन तब, वन डे यानी एक दिन, ही हर्ड उसने सुना, जैकल्स हॉलिंग, जैकल्स यानी कि सियारों की, हॉलिंग यानी कि आवाज़, चिल्लाने की आवाज़। जो सियार हुआ हुआ ऐसे करके बोलता है ना, तो उसे हॉलिंग बोलते हैं। तो उसने सुना जैकल्स हॉलिंग यानी कि सियारों के चिल्लाने की आवाज़, इन द डिस्टेंस यानी कि दूर से, दे वर हिज ओल्ड फ्रेंड्स, वे थे हिज यानी उसके, ओल्ड फ्रेंड्स यानी कि पुराने दोस्त थे, फ्रॉम हिज पैक, पैक का मतलब है झुंड, उसके झुंड से, हिज पैक यानी कि उसके झुंड से, फॉर गेटिंग दैट ही वाज एक्टिंग एज अ किंग, फॉर गेटिंग इसका मतलब हो गया कि भूल करके, कि ही वाज एक्टिंग यानी कि वह, ही वाज एक्टिंग वह काम कर रहा था, एज अ किंग यानी कि एक किंग एक राजा की तरह, वह काम कर रहा था एक राजा की तरह, वह भूल करके, ही टू यानी कि वह भी, बेगन हॉलिंग यानी कि वह भी, बेगन यानी करने लगा, हॉलिंग यानी कि वो भी चिल्लाने लगा, वो भी बोलने लगा। तो बेगन के साथ यहाँ पे देख सकते हैं जेरंड का यूज किया गया है, और इससे पहले आप इसी स्टोरी में आपने देखा था कि बेगन के साथ टू का यूज किया गया था, टू इन्फिनिटी का यूज किया गया था। बेगन हॉलिंग यानी कि वो भी चिल्लाने लगा, एज सून एज द अदर एनिमल्स हर्ड, इसका मतलब होगा एज सुन, एज का मतलब होगा जैसे ही, द अदर एनिमल्स यानी अन्य जानवरों ने, हर्ड सुना, हिम उसे, दे केम टू नो, दे केम टू नो यानी कि उन्हें, केम टू नो यानी कि पता चल गया, केम टू नो का मतलब हो गया पता चल गया, द ट्रूथ यानी सच्चाई का पता चल गया, दिस स्टूपिड क्रिएचर यह बेवकूफ़ प्राणी, इसका मतलब यह बेवकूफ़ प्राणी, वाज यानी था, ओनली यानी केवल, अ जैकल एक सियार था। तो उन्हें सच्चाई के बारे में पता चल गया, क्योंकि जब जैकल ने सुना अपने साथियों की आवाज़, तो वो भी साथ में भूल गया कि मैं एक सियार हूँ और मैं राजा बना हूँ, राजा का एक्टिंग कर रहा हूँ, तो वैसा ना करूँ, वो भी साथ में अपना आवाज़ निकालने लगा। तो सभी जो जानवर थे वो पहचान गए कि यह एक सियार है। एंग्री एट बीइंग फूल्ड, तो इसका मतलब हो गया कि एंग्री, एंग्री एट बीइंग फूल का मतलब हो गया कि धोखा खाने पर क्रोधित होना, एंग्री यानी कि गुस्सा, एट बीइंग फूल्ड यानी कि धोखा खाने पर गुस्सा होना, दे यानी कि वे धोखा खाकर गुस्सा हो गए, उन्हें जब पता चला कि उन्हें चीट किया गया, धोखा दिया गया है, तो वो गुस्सा हो गए। दे किल्ड यानी कि उन्होंने मार दिया, यानी सभी जानवरों की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पे दे का यूज किया गया प्रोनाउन का, दे किल्ड उन्होंने मार दिया, हिम यानी उसे, किसे, तो जैकल के लिए यहाँ पे हिम प्रोनाउन का यूज किया गया है। इमीडिएटली यानी कि तुरंत, तो उन्होंने तुरंत मार दिया, इमीडिएटली का मतलब तुरंत हो गया, तुरंत मार दिया जैकल को। तो जैकल वो अपना आवाज़ निकालने लगा, तो जो सब जानवर थे वो समझ गए कि ये कोई और नहीं जैकल है, तो वो गुस्सा हो गए और उसे तुरंत वहीं पे मार दिए। तो ये थी आज की स्टोरी। तो ऐसे ही वीडियोज और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।